होठवा तोहार जैसे भोर के किरनिया, अखिया के प्यार में समाइल बाटे दुनिया। नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है क्लास 10th के इस वीडियो लेक्चर्स में, जहां हम बात कर रहे हैं जैप प्रक्रम का। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम जो पार्ट स्टार्ट किए थे वो हमारा था मुख गुहा। और मुख गुहा में हमने समझा था कि किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है। भोजन के पाचन में सहायता करने वाले दो अंग प्रमुख होते हैं, एक का नाम पड़ता है टिथ और एक का नाम पड़ता है टंग। आज हम पढ़ेंगे टंग को, फिर कल पढ़ेंगे टिथ को। पूरी वीडियो को सीरीज जब आप देखेंगे ना, इतनी खूबसूरत मजा आएगी, कसम से कहते हैं आप कभी भी वैसा आखिरी तक अभी तक आपने वैसा नहीं पढ़ा होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा दांत होता है जो मुख गुहा के अंदर पाई जाती है। जब भोजन हम मुख में लेते हैं उसे अंतःग्रहण कहा जाता है। भोजन को मुख में लेने के बाद दांत उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है ताकि भोजन पच सके, जिसे पाचन कहा जाता है। जीभ उसे सानती है और सानने के बाद पीछे भेजती है। लेकिन ये दांत के बारे में थोड़ी सी जानना जरूरी है। ये जो दांत होती है हमारा, ये दांत का कुछ भाग जो होता है ये हमारा है मसूरा। दांत का ये वाला पार्ट क्या है? मसूरा है, जिसे हम क्या कहते हैं? गम कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? वो वाली गम नहीं जो आपको गर्लफ्रेंड के चक्कर में आती हैं, वो वाली गम नहीं। ये वो गम है जो मसूरा कहलाती हैं। ये हमारा गम पार्ट है, मसूरा कहलाती है ये वाली मसूरा। उसके बाद देखिए, दांत का वह भाग जो हमें दिखाई पड़ता है उसे कहा जाता है क्राउन। क्राउन बोले तो उसे कहा जाता है शिखर। क्या कहा जाता है? शिखर। दांत का वह पार्ट जो हमें दिखाई देता है या मसूरे से ऊपर होता है उसे क्राउन कहा जाता है। और दांत का वह पार्ट जो मसूरा में धंसा होता है उसे रूट कहा जाता है, या फिर हिंदी में जड़ कहा जाता है। और रूट और जड़ कहा जाता है, लेकिन क्राउन और रूट के बीच का जो ट्रांजिशन का पार्ट होता है उसे नेक या फिर ग्रीवा गर्दन कहा जाता है। ये हमारा पार्ट हो गया दांत का। हॉरिजॉन्टल्स, जब इसको हम वर्टिकल रूप में जब बांटते हैं, वर्टिकल रूप में ऊपर का पार्ट जो हमें ये दिखाई पड़ती है इसे कहते हैं क्राउन। दांत के ऊपर का भाग जो हमें दिखाई पड़ती है क्राउन कहलाती है। दांत का वह भाग जो मसूरे में धंसा होता है रूट कहलाता है। क्राउन और रूट के बीच का भाग ग्रीवा या गर्दन नेक कहलाता है। चलिए आगे की बातें करते हैं। मानव का जो दांत होता है वो सबसे ऊपरी भाग एक मोटे नहीं कह सकते, मजबूत पार्ट से ढका होता है जो हमें दिखाई पड़ता है, शिखर होता है। वो सफ़ेद रंग की संरचना होती है। और दांत के सबसे ऊपरी भाग को कहते हैं इनामेल। क्या कहा जाता है? इनामेल। ये इनामेल पार्ट जो होता है दांत का सबसे मजबूत पार्ट माना जाता है। हमारे शरीर में हड्डी जो होता है उससे भी ये मजबूत पार्ट माना जाता है। और इनामेल जो होती है वो दांतों को मजबूती प्रदान करती हैं। दांतों को ये क्या करती है? मजबूती प्रदान करती हैं। इनामेल को हिंदी में दंतवलय कहा जाता है। दंतवलय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दंतवलय। तो दांतों के सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? इनामेल। ये 10th का बहुत VVI क्वेश्चन है। 10th का ये क्या है? बहुत ही VVI क्वेश्चन होता है। दांत का वह भाग जो बहुत ही संवेदनशील होता है। देखिए, दूसरा पार्ट हमारा है डेंटिन। दांत का ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, बीच का पार्ट, दांत का ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही संवेदनशील होता है। अगर इसमें होल होते होते यहाँ तक चला है तो आपको दांत में झंझनाहट सी महसूस होती है। इस वाले पार्ट को कहते हैं डेंटिन। यानी दांत का वह भाग जिसमें ये वाला चीज, यानी रेड वाला जो आप देख रहे हैं जिसे हमने कहा पल्प, दांत का वह भाग जिसमें पल्प भरा होता है उसे डेंटिन कहा जाता है। और ये बहुत ही संवेदनशील होता है। यही कारण है कि जब आपके दांत में दर्द होता है, दांत में छेद होती है, तो डॉक्टर क्या करता है, इस वाले अंदर में, दांत के अंदर में सर्जरी करके क्या करता है, वो पल्प को भर देता है, पल्प कैविटी को भर देता है, क्योंकि ये संवेदनशीलता तभी दूर हो सकती है। इस छेद को भर देता है पल्प से, और फिर ये डेंटिन भाग पूरी हो जाती है और दांत खत्म, मतलब दांत का जो दर्द होता है वो खत्म हो जाता है। इस पल्प कैविटी के अंदर खाना भी पहुंचाना जरूरी होता है, इसलिए इसमें पाई जाती है नर्व्स और इसी में पाई जाती है ब्लड वेसल्स, जो कि दांतों के अंदर खाना को पहुंचाने का कार्य करती हैं। जो दांतों के अंदर क्या करती हैं? खाना को पहुंचाने का कार्य करती है। जैसे ग्लूकोज को ले जाना है, O2 को ले जाना है, ग्लूकोज को ले जाना है, ये सारे चीज़ों को ले जाता है ये नर्व्स। ये जो इनामेल होती है दांत का सबसे मजबूत पार्ट होता है। देखिए, इनामेल जो होती है वो दांतों का सबसे बाहरी परत है और दांतों की सबसे मजबूत पार्ट मानी जाती है। इतना तक कि यह हड्डी से भी मजबूत मानी जाती है।
इनामेल जो होती हैं वो दांतों के शिखर भाग में पाई जाती हैं। दूसरी भाग हम कहेंगे डेंटिन जो होता है वो दांतों का सबसे संवेदनशील पार्ट होता है जिसमें पल्प भरा होता है। अगर दांतों में झंझनाहट होती है, छेद होती है, तो डॉक्टर इसी पल्प को भर देता है। इसी जो छेद होता है उसमें पल्प भर के दांतों की डेंटिन भाग को पूरा करता है। गम जो होता है मसूरा होता है जिसमें दांत धंसी होती है। ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो होते हैं इसके अंदर भोजन, ऑक्सीजन, ग्लूकोज इत्यादि चीज़ों को पहुँचाने का कार्य करती हैं और ये हमारी दांत की संरचना होती हैं। अब दांतों के अंदर दो चीज़ों को आपको समझना जरूरी है, एक होती है कैल्शियम, एक होती है फास्फोरस। एक होती है कैल्शियम और एक होती है फास्फोरस। एक होती है कैल्शियम और एक होती है फास्फोरस। कैल्शियम क्या करती है दांतों के अंदर, वो सुनिएगा। कैल्शियम जो हमारा होता है मेरे मित्र, ये दांतों को मजबूती प्रदान करता है और फास्फोरस जो होती है ये दांतों की संरचना को बनाती हैं। ये दांतों को क्या करती हैं, ये संरचना को बताती हैं, स्ट्रक्चर को बताती है कि दांत कैसा बनेगा। ये डिपेंड करता है फास्फोरस पे, यानी फास्फोरस दांतों की संरचना को बताती है और कैल्शियम जो होता है दांतों को मजबूती बनाती है। दांत के बारे में इतनी बातें आप अगर लिख लेते हैं, दांत का जो पीएच मान होता है, इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 5.5 होती है, यानी एसिडिक नेचर का होता है। इसीलिए डॉक्टर सलाह देता है कि आपका पेस्ट कैसा होना चाहिए, बेस होना चाहिए। 7.2 से 7.4 के बीच का आपका पेस्ट होनी चाहिए। ये होता है दांत के बीच का कार्य। अब मुझे उम्मीद है कि ये आप बात को समझ पाए होंगे। लिख सकते हैं तो लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके, और तब तक के लिए हम अलविदा चाहेंगे क्योंकि ये हमारा छोटा सा पार्ट था, इसमें ज़्यादा चीज़ समझना ही नहीं था। एक दंतवलय इनामेल से क्वेश्चन 10 में बन जाता है, बाकी तो बहुत हाई लेवल की क्वेश्चंस बनेगी, तो फिर उतनी संरचना यहाँ तक जरूरत है नहीं। दांत के सबसे ऊपर का भाग शिखर, बीच का भाग नेक और रूट का भाग यानी जो अंदर होता है। यहाँ पे हमने तीत को पर लिया है मुख गुहा के अंदर, टंग को परेंगे, फिर हमारा भोजन कहाँ चला जाएगा, फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स के बाद हमारा भोजन चला जाएगा जहाँ पे हम पढ़ेंगे एपिग्लोटिस को। उसके बाद भोजन हमारा ईसोफेगस में जाएगा, फिर स्टमक में जाएगा, फिर पेन स्टमक के बाद छोटी आंत और छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, फिर रेक्टम और रेक्टम से फिर एक्सक्रिएशन। इस तरह से भोजन हमारा चलेगा। मुख गुहा की इस पार्ट में आपका बहुत बहुत दिल खोल करके हमने स्वागत किया, लेकिन दूसरे पार्ट में जरूर आइएगा क्योंकि वहाँ हम समझाएंगे टंग को। टंग के बाद हम फिर समझाएंगे आपको ईसोफेगस, फिर फेरिंग्स और फिर पेट और फिर लीवर वगैरह, सारा चीज़ को हम पढ़ाते रहेंगे आपको। तो शुक्रिया, मिलते हैं फिर नए वीडियोज़ के साथ। भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत दुख होता है जब अपनी वीडियो बनाते हैं कोई सपोर्ट नहीं करता है यारो। प्लीज़ 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 इस भाई को छोटा सा सपोर्ट करो, आपका क्या जाता है यार। थैंक यू।